वेलकम लर्नर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे H2 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में आए 20 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। हर बार H2 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ कैट इज कोडेड एज PATC, joy is coded as POYJ, similar the word wing will be coded as। यहाँ पर चैट को हमने कोड में लिखा PATC, जॉय को POYJ। तो अब हमें बताना है विंग के लिए। सबसे पहले कैट में जब हम कोड में लिखा तो P ऐड हुआ, एक जॉय के लिए भी यहाँ पर एक P ऐड हुआ, तो इसलिए यहाँ पर भी P होगा। फिर कैट के लिए AT था, फिर उसके बाद C लिखा हमने, AT फिर C, यहाँ पर OY लिखा, फिर J लिखा। वैसे ही अब हम विंग के लिए यहाँ पर ING लिखेंगे, ING लिखेंगे, और फिर W, ये यहाँ पर, फिर W। वैसे ही OY यहाँ पर था, फिर J था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेविड प्रेफर्स इकोनॉमिक्स टू मैथ्स, इंग्लिश टू social science and political science to history. If she prefers maths to history and social science to maths, which is David's least preferred subject? हिंदी में भी आप देख सकते हैं, गणित की अपेक्षा अर्थशास्त्र, तो मतलब मैथ्स की जगह किसको प्रेफर करता वो आपका इकोनॉमिक्स को। सोशल साइंस की जगह वो प्रेफर करता है इंग्लिश को, और हिस्ट्री की जगह किसको, पॉलिटिकल साइंस को, और इतिहास की अपेक्षा गणित, तो मतलब हिस्ट्री की जगह मैथ्स को, और मैथ्स की जगह, क्योंकि मैथ्स की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को। तो डेविड का सबसे कम पसंदीदा विषय कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे हम, मैथ्स की जगह वो इको को रखता है, हिस्ट्री की जगह भी मैथ्स को रखता है, मैथ्स की जगह सोशल साइंस को रखता है, हिस्ट्री की जगह पॉलिटिकल साइंस को रखता है। तो सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री को रखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की जगह या तो पॉलिटिकल साइंस को रखता है, या तो हिस्ट्री की जगह फिर मैथ्स को रखता है, फिर मैथ्स के रेफरेंस के ऊपर वो कई बार सोशल साइंस को, कई बार इकोनॉमिक्स को। तो सबसे कम कौन सा होगा? हिस्ट्री। सबसे कम प्रेफर वो हिस्ट्री को ही करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है हमें ELFA, GLHA, फिर ILJA, फिर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। LA हर जगह है, यहाँ भी LA है, यहाँ पर भी LA है, यहाँ पर भी LA है, तो दूसरे और चौथे नंबर पे LA आएगा, दूसरे पे L आएगा, चौथे पे A आएगा। फिर यहाँ देखिए, पहले और तीसरे पे क्या है? EF, फिर GH, फिर IJ, तो फिर इसके बाद क्या आता है? KL, तो पहले पे K, तीसरे पे L आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्योंकि फिर से देखते हैं, दूसरे और चौथे पे L है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे L है, और चौथे पे A है, यहाँ पर L है, फिर A है, फिर L है, फिर A है, यहाँ पर भी L है, फिर A है, तो इसलिए दूसरे पे L,
और चौथे पे ए होगा। पहले पे ई, फिर तीसरे पे एफ, फिर जी, फिर एच, फिर क्या होगा के और एल। के पहले पे, एल तीसरे पे, फिर एम एन होता है आपका, तो एम यहाँ पर है, फिर एन यहाँ पर है, तो इसलिए आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, शू ऑलवेज हैज। शू, जूते में हमेशा क्या होता है, लेस, चमड़ा, पट्टा या तलवे। कई जूते होते हैं जिनमें लेसेस नहीं होते हैं, जिनमें लेसेस नहीं होते हैं, और कई जूते भी जरूरी नहीं है कि वो लेदर के ही बने हो। कई जूते जिनमें स्ट्रैप नहीं होते हैं, पर जूतों में एक चीज़ है जो कि हमेशा होती है, वो कौन सी है, वो है सोल्स। बिना तलवे के जूते नहीं हो सकते, इसलिए शूज़ आपके नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, वट डे विल इट बी द डे आफ्टर टूमोरो। ये बोल रहे हैं कि परसों शनिवार था, मतलब पिछले कल यहाँ पर सैटरडे था, तो अगर परसों सैटरडे सैटरडे था तो आज क्या होगा, मंडे। ठीक है, तो फिर क्योंकि कल यहाँ पर संडे था, तो आज क्या है, मंडे। फिर पूछ रहे हैं कि डे आफ्टर टुमारो, कल के अगले दिन, तो कल होगा ट्यूसडे, और उसके अगले दिन क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो इसीलिए बुधवार आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 76 लेकर 80 तक, इस जो यहाँ पर हमारे को दिया है डायरेक्शन, इसके आधार पर हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, 7 people PQRSTU and V sit in a row. Some of them face towards north and some of face towards south, but not necessary in the same order. तो हमारे पास 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, कुछ आपके देख रहे हैं उत्तर की तरफ, कुछ देख रहे हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, तो सम कुछ उनमें से अलग अलग रंग भी पसंद करते हैं। द वन हु लाइक्स रेड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। ये बोल रहे हैं कि जो लाल रंग पसंद करता है वो आर के किस साइड होगा, दाएं साइड। ठीक है, तो हम बनाते हैं, ये आर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर को, आर की जो डायरेक्शन है वो मैं नीचे की साइड लेता हूँ, किस साइड, वो देख रहा है साउथ की साइड। ठीक है, तो उसका जो सेकंड होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये है, ये क्या पसंद करता है, रेड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द वन हु लाइक्स रेड सीज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर अगर नीचे साउथ की तरफ देख रहा है, तो जो उसका राइट होगा तो वो कौन सा होगा, ये वाला। ये वाली पोजीशन हो जाएगी उसकी राइट की, और ये वाली हो जाएगी उसकी लेफ्ट की, और ये वाली राइट की, तो इसीलिए वो यहाँ पर सेकंड। और एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो एस है वो टी के राइट में बैठता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर टी ऐसा यहाँ पर है, ऊपर के लिए देखा है। ठीक है, तो एस उसके यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि इसका राइट ही साइड होगा टी का, तो ऐसे बैठे होंगे ये। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन, द वन हु लाइक्स रेड सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड होता है मतलब या तो वो रो के स्टार्टिंग होगा, या तो रो के एंड में होगा, बिल्कुल लास्ट में, या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे। तो हमने इसीलिए ये ऐसा लिया ताकि हमारा रेड स्टार्टिंग में आ जाए। ठीक है, तो हमारा रेड एक्सट्रीम पॉइंट पे है, जो रेड को कलर को पसंद करता है वो इंसान एक्सट्रीम पॉइंट पे बैठा है। ठीक है, आर एंड यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर।
आर के लेफ्ट में कौन है? यू, क्योंकि आर का जो लेफ्ट है वो आपको मैंने बताया था इस साइड है, ठीक है। तो उसके थर्ड में कौन बैठा है? यू, ठीक है। यू कहाँ हैगा? यहाँ पर। क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यू है तो इसका लेफ्ट ये है। अब ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट ऑफ ईच अदर, तो यू के लेफ्ट में आर कब होगा? जब यू किस डायरेक्शन में बैठा होगा? इस डायरेक्शन में अपना फेस करके बैठा होगा, ऊपर नॉर्थ की साइड। अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। दो लोग बैठते हैं, रेड को लाइक करते हैं और ब्लू को लाइक करते हैं, उनके बीच। तो रेड यहाँ पर था, ये एक दो, तो ब्लू वाला बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि ने बोला रेड और ब्लू को लाइक करने वाले लोगों के बीच दो लोग बैठते हैं, ठीक है। द वन हु लाइक्स ब्लू फेसिस टूवर्ड नॉर्थ। जो ये ब्लू है वाला, जो ब्लू रंग को पसंद करता है, वो इंसान किसकी तरफ बैठा है? फेस करके नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक्स ब्लू। तो ये बोल रहा है जो ऑरेंज कलर को जो पसंद कर, वो ब्लू के राइट में आपका बैठा है, क्योंकि ब्लू का जो राइट होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। उसके बाद वन पीपल सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड पी। एक इंसान बैठा है जो ऑरेंज और पी के बीच है, ठीक है। ऑरेंज और, तो अगर एक इंसान है, अगर वो इस साइड है, देखो तो यहाँ पर तो आर बैठा है, तो कौन सा ऑप्शन बच गया हमारे पास कि पी कहाँ बैठा होगा? यहाँ पर, क्योंकि एक इंसान बैठा है ऑरेंज और पी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर तो पी आ नहीं सकता, तो फिर इंसान कोई बैठा ही नहीं है, तो या तो आर है, तो इसलिए ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पर ही पी आएगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 हो गए आपके पूरे। अब क्या है? पी डज नॉट लाइक रेड बट फेसिस सेम डायरेक्शन एज आर। पी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल आर की तरह है, तो आर की डायरेक्शन कौन सी थी आपकी? डायरेक्शन है आपकी, तो पी की डायरेक्शन भी हो साउथ के लिए। उसके बाद थ्री पिट बिटवीन द हु लाइक्स ऑरेंज एंड टी। ऑरेंज कलर को जो है वो और टी के हुए, तो तीन लोग आपके, एक दो, तो टी का यहाँ पर। और पहले अपनी वाली पड़ी हुई थी, एस सिट टाइम जेट राइट टी, तो एस का यहाँ पे, ठीक है। तो राइट है, तो अगर टी यहाँ पर, डायरेक्शन आपकी नॉर्थ की साइड होगी, तब भी उसका राइट पे एस इस साइड को आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। थ्री पीपल सिट बिटवीन ऑरेंज एंड टी, ये पढ़ लिया था। मिनिमम टू पीपल सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच दो लोग हैं, तो एक आर होगा, ये एक ब्लू कलर पसंद करने वाला होगा, तो क्यू का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब बच कौन गया? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या थे, पी क्यू आर एस टी यू वी, तो अपना सिर्फ एक वी बच गया यहाँ पर, ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन, दी फेसिस सेम डायरेक्शन एज एस। वी और एस की सेम डायरेक्शन है बट अपोजिट टू क्यू, ठीक है, अपोजिट टू क्यू।
वी, अच्छा वी की एस की तरह, तो वी अगर ऊपर का आपका नॉर्थ का तो एस भी आपका नॉर्थ का होगा और क्यू आपका साउथ का होगा। ठीक है, क्योंकि किसमें बोला है वी फेस सेम डायरेक्शन एज एस, वी की एस, वी की एस की तरह हो जाएगी पर क्यू क्योंकि उल्टी है तो नीचे को गई। ये आपका फाइनल डायग्राम बन गई है। तो अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बना के लाया हूँ साफ साफ कि एस टी एस आर वी क्यू यू टी। ठीक है, टी एस आर वी क्यू यू टी सेम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग अस द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक रेड। जो रेड को पसंद करता है, कौन करता है रेड को पसंद? टी। उसके थर्ड राइट पे, उसका राइट क्या है? इस साइड को। उसका थर्ड राइट पे कौन है? ये फर्स्ट पे, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड राइट पे कौन है? वी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट हो जाएगा। वी, ऑप्शन नंबर बी जिसका आंसर है वी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक। एस, एस यहाँ है और ब्लैक यहाँ है। एस और ब्लैक को पसंद करने वाले के बीच कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4, तो इसलिए 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज विद रिस्पेक्ट टू वी। ऑरेंज की विद रिस्पेक्ट टू वी, वी यहाँ है, ऑरेंज वाला क्यू यहाँ पर है। वी से देखना हमने लिखा है उसके दाएं तरफ, क्या काल दाएं, जेट राइट पे ही हो जाएगा। हमें पे में लिखना है क्यू को। ठीक है, तो क्यू वी के राइट में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितने देख रहे हैं? एक बैठे हैं, दो तीन चार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। वो डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंगस द फॉलोइंग पेयर इज, आर ऑरेंज पे, जो कि गलत हो गया क्योंकि आर तो कोई रंग पसंद। वी बिल्कुल ब्लू, पी ब्लैक, बिल्कुल सही पी ब्लैक, तो इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन आर और करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर साल बी एड एंट्रेंस एग्जाम में आ ही रहा है क्योंकि ये हम चौथी बार करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। डी ई एफ, डी ई एफ टू, डी ई टू, एफ टू, फिर ब्लैंक, फिर डी टू ई टू एफ थ्री। यहाँ पर एफ, ठीक है, यहाँ पर एक ऐड हुआ ई, तो यहाँ पर ऐड क्या होना चाहिए? एक और, क्योंकि पहले एफ हुआ ऐड फिर ई, अब क्या होना चाहिए? डी। तो ये हो जाएगा डी टू ई एफ टू, और यहाँ पर यहाँ ऐड हुआ है एक एफ। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया डी टू। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ठीक है, लेटर, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज। सबसे पहले क्या होता है आपका? सबसे पहले होता है आपका लेटर। ठीक है, फिर होता वर्ड,
फ्रेज, फिर बनता है आपका सेंटेंस। तो इसलिए लेटर 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर का सही होगा, क्योंकि लेटर से आपका वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है और उसके बाद सेंटेंस बनता है। ये आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरियस टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन। हमें बताना है कि कौन सा मिस है इनमें से। पहले हमें दिया हुआ ए बी, ठीक है, ए बी के बाद डी ई, फिर जी एच, फिर जे के। ए बी के बाद यहाँ पर एक सी मिस है, सी, फिर सी के बाद डी ई, फिर यहाँ पर एफ मिस है, फिर जी एच, यहाँ से आई मिस है, जे के बाद फिर एल मिस होना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एम एन। तो एम एन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए बी सी मिस, डी ई एक मिस, एफ जी एच आई मिस, फिर जे के एल मिस, फिर एम एन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, राम वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पर राम है तो उसका जो ईस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बताई है, ईस्ट इस साइड, वेस्ट इस साइड, नॉर्थ इस साइड, साउथ इस साइड। तो वो चला 10 मीटर ईस्ट की तरफ, ये 10 मीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर देन टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट उसका ऊपर के लिए होगा, राइट नीचे के लिए, तो इसलिए वो लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 12 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न्स राइट, राइट इस साइड हो जाएगा उसका, यहाँ पर राइट इस साइड को, लेफ्ट इस साइड को, राइट एंड 18 मीटर, 18 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट उसका नीचे के लिए आ जाएगा, इस साइड के लिए राइट आ जाएगा। तो फिर कितना चला वो, 12 मीटर, 12 मीटर। हाउ फार इज राम फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 18 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 20, यहाँ तक कितना हुआ, 28 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। टूलिप, रोज, बर्ड, डेजी। टूलिप, रोज, डेजी फूल के टाइप्स है, मतलब फ्लावर के टाइप्स है, जबकि बर्ड क्या होता है, कली, जो फूल खिलने से पहले की स्टेज होती है, ठीक है। तो इसीलिए सी आपका सही होगा, क्योंकि हमें बताना है डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। राई, सॉर्डो, पंपरनिकल और लोफ। सॉर्डो, पंपरनिकल और लोफ ब्रेड के टाइप होते हैं, ठीक है, ब्रेड। जबकि राई एक प्लांट होता है, वीट प्लांट, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर के आपका करेक्ट हो जाएगा, राई। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 2 and 3 o'clock द क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आप क्लॉक वाला क्वेश्चन करो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। ये मॉड होता है कि मतलब जो अंदर वैल्यू आएगी वो चाहे पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव रहेगी अंदर तब भी वो बाहर निकल के पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा।
तो यहाँ पर पूछा हमें 2 और 3 बजे के बीच में किस टाइम पे 160 डिग्री का एंगल होगा। हमें एंगल दिया है 160 डिग्री का। 30 आवर कौन सा है जो मैंने बोला कि सबसे इनिशियल होता है 2। 11/2 मिनट हमें निकालने हैं। ठीक है, अगर मैं इसे पॉजिटिव लूँ कि ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही है तो ये क्या बनना था 160 इक्वल टू 60 माइनस 11/2 मिनट। तो 11/2 मिनट अगर मैं परे ले जाऊं तो ये आ जाना था 60 माइनस 160 जो कि आपका आंसर -100 जो कि माइनस ना रहा, तो इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। तो हम लेंगे 160 पूरे का माइनस 30 क्रॉस 2 माइनस 11/2 मिनट। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 60 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस 11/2 मिनट। 11/2 मिनट को इधर रखते हैं और 60 बच जाएगा। 160 प्लस 60 हो गए आपके 220 मिनट। 220 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 11/2 था तो परे 2/11 हो जाएगा। 11 से 220 20 होता है कट के, तो 22 ज़ा 40 कितने मिनट आए 40 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:40 पर। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे कि ये माइनस क्यों लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये थोड़ी बड़ी स्टैंडर्ड में जब आप ये थोड़े जब हाई स्टैंडर्ड की मैथ्स में समझोगे, अगर एक्स कोई पॉजिटिव होता है तो मॉड में एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है। अगर एक्स आपका नेगेटिव होता है 0 से छोटा तो मॉड की वैल्यू -x होती है। ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसकी प्लस माइनस वैल्यू लेते हैं। मैं पहले प्लस में ली तो आंसर माइनस में आया तो गलत हो गया, तो इसलिए हमने फिर माइनस में देखा तब हमारा सही आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46, व्हाट इज द मिरर इमेज। ठीक है, अगर आप इसकी दो कंडीशन है, अगर आपका टाइम है 12 से छोटा मतलब 12 से छोटा है तो आप मिरर जो इमेज का टाइम निकालेंगे वो निकालेंगे आप उसको जो आपको दिया हुआ हो, उससे आप माइनस करेंगे 1160 से। ठीक है, अगर जैसे कि ये है दिया है 4:46 तो हमारा आंसर होगा 1160 में से हम 446 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। पर चलो, अगर आपको ऐसा पूछा होता 12:35 का मिरर इमेज पूछा होता तो आप इसे 2360 से माइनस करते। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना है। अगर आपका 12 से कम है तो आप मिरर इमेज निकालने के लिए लॉ के टाइम में 1160 से माइनस करोगे। अगर 12 से ज़्यादा है तो आप 2360 से माइनस करोगे दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन, इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। अगर 1 अक्टूबर को संडे है, अक्टूबर में कितने अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो अक्टूबर मंथ में कितने दिन होते हैं आपके 31 डेज। ठीक है, हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है 7 दिन बाद आपका दिन रिपीट होता है। आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा। तो अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे को मिलता है कितना 3 रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 तो 3 रिमाइंडर होता है। ठीक है, 3 दिन बच जाते हैं। तो अगर आज
क्या है? संडे। 0 संडे के लिए होता है, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे। तो हमने, क्योंकि 0 संडे था तो 0 + 3 आपका 3 ही होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 3 वेडनेसडे। तो उस दिन कौन सा दिन होगा? बुधवार। और दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर एक को क्या है आपका? संडे है, तो 8 को, एक को अगर आपका संडे है तो आपका 8 को भी संडे होता, 15 को भी होता, 22 को भी होता, 29 को भी संडे होता। ठीक है, फिर 30, 31, 1 ये संडे होता, ये मंडे होता, ये ट्यूसडे होता, तो एक को आपका वेडनेसडे होता, तब ये आपका आंसर सी ही रहता, बुधवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करण वॉज बोर्न ऑन सैटरडे 22 March 1982. On what day of the week was he for 10 years 7 months and 8 days of age? हमें दिया है कि करण 22 मार्च के लिए हम 3 लिखते हैं, 1982 में पैदा हुआ, उस दिन कौन सा दिन था? सैटरडे। ठीक है, अब हमें पूछा है 14 साल बाद, तो 1982 में जब 14 जमा करेंगे तो क्या होता है? 1996। और कितने मंथ बाद? 7 मंथ। 3 में जब 7 करेंगे ऐड तो कितना? 10 आ जाएगा आपका। फिर पूछा है 8 डेज, 22 में 8 करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा? 30। तो हमें 30/10/1996 में बताना है कि कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इनके बीच दिन कितने? 14। अब आपको सबसे पहले लीप ईयर देखने होंगे। लीप ईयर हमारा होता है जो 4 से डिवाइड होता है, 1984, 1988, 1992 और 1996, 4 आपके लीप ईयर है। और लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते? 2 ऑड डेज। ठीक है, तो अगर 4 आपके लीप ईयर थे तो अब बच गया आपके 10 नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं पर में, तो टोटल कितने निकल गए यहाँ से? 8 डेज, वो भी कौन से? ऑड वाले। ठीक है, वैसे नॉर्मल में एक ऑड डेज होता है, नॉर्मल ईयर में एक ऑड होता, तो कितने आ गया है? 10 ऑड डेज। ठीक है, टोटल आ गए 18। ये सिर्फ ईयर से आए हैं। अब हमें मंथ से कैलकुलेट करने हैं जो हमारे 3 से लेकर 10 तक है। अब मार्च में होते हैं 31 दिन, जिसमें से 22 बच गए, क्योंकि 22 तो है नहीं, तो कितने बच गए? 31 में से 22 निकाल दिए तो 9 दिन। फिर अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में हमें जाना है 30 तक, तो हम लेंगे 30। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड भी कर सकते हैं, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है 7 दिन के बाद आपका दिन रिपीट होता है, तो मैं रिमाइंडर ही देखूंगा। अगर मैं 7 से 9 को डिवाइड कर दूंगा 2 रिमाइंडर बचेगा। 30 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर, यहाँ पर 3 रिमाइंडर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2 रिमाइंडर, रिमाइंडर देख रहे हैं हम 2। ठीक है, अगर 18 को भी अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। अब इन सबको ऐड करेंगे हम, 2 तो 4, 4 3 7, 7 7 7 5 12, 12 12 5 हो गया आपके 17, 17 17 2 19, 19 4 23, तो 23 आएगा। अब इस 23 को भी हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 7 3 का 21, 2 रिमाइंडर, 2 और डेज हमारे पास बच गए। हमारे पास सैटरडे था। ठीक है, सैटरडे से 2 दिन हमें बढ़ाने हैं, संडे उसके बाद मंडे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दूसरा तरीका, सैटरडे के लिए मैंने बताया था कि क्या रिप्रेजेंट होता है सैटरडे के लिए? 6, तो 6 + 2 होते हैं आप। 8 को जब 7 से करेंगे तो 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1 किसके लिए होता है?
डे के लिए यूज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।